इज़राइल अडेसानिया ने अपनी UFC 287 की फाइट से पहले एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया है और एक बहुत ही बोल्ड क्लेम करा है एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट। और इज़राइल अडेसानिया ने कहीं ना कहीं ये क्लेम करा है कि एलेक्स पेरेरा आईवीज का यूज़ कर सकते हैं या वो आईवीज का यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करने के लिए, अपनी बॉडी में वापस वेट गेन करने के लिए, जो उन्होंने वेट लॉस करा है वेट कट के टाइम। तो सबसे पहले अगर आप सबको आईवीज नहीं पता तो मैं आईवीज के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आईवी कुछ भी नहीं होता, इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं। सपोज आपने जैसे वेट कट करते हैं, ये सारे फाइटर्स जैसे एलेक्स पेरेरा जैसे फाइटर्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वेट कट करते हैं 185 पाउंड पे आने के लिए। और जब ये वे इन करते हैं 185 पाउंड पे और जब ये फाइट के लिए जाते हैं तो दो अलग अलग वेट्स होते हैं। जब ये वे इन करते हैं तब 185 पाउंड पे फाइटर्स वेट करते हैं, एलेक्स पेरेरा वे करते हैं। लेकिन जब ये ऑक्टागन के अंदर जाते हैं तो इनका वेट 220 पाउंड 225 पाउंड तक चला जाता है। तो वेट कट के लिए बस ये वेट कट करते हैं इतना, अराउंड 20-30 पाउंड वेट कट करते हैं एलेक्स पेरेरा, और उसके बाद जाके वो 185 पाउंड बनाते हैं और फिर रिहाइड्रेट करते हैं। ऐसा सिर्फ एलेक्स पेरेरा ही नहीं, बहुत सारे फाइटर्स करते हैं, जैसे इस्लाम मकाशेव लाइट वेट डिवीजन में, वेल्टर वेट डिवीजन में ही बहुत सारे फाइटर्स इसको वेट कट करते हैं, जैसे हमजा चिमाएव वगैरह। तो वेट कट एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जो कि यूएफसी के बहुत सारे फाइटर्स यूज़ करते हैं। अब इससे होता यह है कि आपको एक दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर बहुत सारा वेट, ऑलमोस्ट 10 किलो 12 किलो वेट कम करते हैं, और वो वही सेम वेट 10 किलो 12 किलो वेट वापस से वो गेन भी कर लेते हैं 2 दिन के अंदर में ही। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वेट कट का प्रोसेस होता है और यूएफसी फाइटर्स ऐसा पुल ऑफ कर देते हैं। और इसमें पहले के टाइम पे यूएफसी फाइटर्स क्या यूज़ करते थे? आईवीज। जब आपको पता है आप अपने बॉडी से एक साथ 10 किलो 12 किलो वेट 1-1.5 दिन के अंदर में कम कर लोगे, अपनी बॉडी से इतना सारा वेट एक दिन के अंदर निकाल लोगे, तो आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे। आप फाइट तो करने का दूर, आप चलने के भी उसमें हालत में नहीं रहोगे। तो पहले के टाइम पे फाइटर्स क्या यूज़ करते थे? इंट्रावेनस इंजेक्शंस यूज़ करते थे, अपनी बॉडी को आईवी से रिहाइड्रेट कर लेते थे। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो जैसे कि आप कभी बीमार पड़ते हो या आपकी बॉडी में कमजोरी आती है, तो डॉक्टर आप सबको ड्रिप लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, ग्लूकोज चढ़ाता है। तो सिमिलरली आपको डायरेक्ट अगर इंट्रावेनसली इंजेक्शन के थ्रू कोई भी दवाई दी जाएगी तो आप जल्दी से रिहाइड्रेट करोगे, वो चीज़ें आप सबको जल्दी से अफेक्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू आप जब टैबलेट लोगे तो वो डाइजेस्ट होगा, फिर वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा, तो वो लंबा प्रोसेस होता है। और आईवी बहुत बहुत क्विक प्रोसेस होता है। पहले के टाइम पे फाइटर्स आईवीज का यूज़ कर लेते थे और जल्दी से सारा वेट गेन कर लेते थे और अपने बॉडी को एकदम रिकवर कर लेते थे बहुत फास्ट, और आईवीज से रिकवरी बहुत तेज़ होती है बॉडी की। और सिमिलरली पहले फाइटर्स इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन यूसाडा के आने के बाद, यूसाडा जो उनकी ड्रग टेस्टिंग एजेंसी है यूएफसी के सारे फाइटर्स को जो टेस्ट करती है, वो 2016 में आई और उसने उसके बाद से आईवीज के ऊपर पूरा बैन लगा दिया है। और आईवी कोई भी फाइटर यूज़ नहीं कर सकता है अपने बॉडी को रिहाइड्रेट करने के लिए, वेट वापस गेन करने के लिए। इसी को लेके इज़राइल अडेसानिया ने यहाँ पर कमेंट करा है और एक तरीके से यूसाडा को पहले से बोल रखा है कि यूसाडा को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, और उनके हिसाब से एलेक्स पेरेरा आईवीज का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करने के लिए। और एलेक्स पेरेरा की टीम कहीं ना कहीं से ट्राई करेगी कि वो आईवीज का यूज़ करके जल्दी से रिहाइड्रेट कर पाए। हमने देखा था कि लास्ट टाइम भी जब UFC 284 में इस्लाम मकाशेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट हुई थी, तो ऐसा ही एक्यूजेशन लगाया गया था डैन हुकर की तरफ से कि इस्लाम मकाशेव ने आईवीज का यूज़ करा था अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करने के लिए। वो वेट कट करने के साथ नुकसान भी उसके साथ यही आते हैं कि आप जल्दी नॉकआउट हो सकते हैं, आपकी बॉडी डिप्लीटेड रहेगी। और यहीं पर अगर आप आईवी का यूज़ करोगे तो आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर कर जाएगी, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो इसी के ऊपर इज़राइल अडेसानिया कह रहे हैं कि यहाँ पर एलेक्स पेरेरा आईवीज का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, हम सबको पता है ये कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है कि एलेक्स पेरेरा बहुत ज़्यादा वेट कट करते हैं, और जब वो वहाँ पर फाइट करने आते हैं मिडिल वेट के लिए तो वो 220 पाउंड तो आराम से होते हैं। तो डेफिनेटली देखो, वेट कट तो बहुत ज़्यादा करते हैं एलेक्स पेरेरा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली जो ये UFC 287 का वेट कट था, उसके ऊपर बहुत सारे लोग क्वेश्चंस उठा रहे थे कि क्या एलेक्स पेरेरा इसको सक्सेसफुली वेट कट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि पास्ट की फाइट, जो पिछली फाइट भी UFC 281 में हुई थी इज़राइल अडेसानिया के अगेंस्ट, तो आप देख सकते हैं उसमें एलेक्स पेरेरा काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड लग रहे थे और सबसे लास्ट में आए थे वे इन करने, और बहुत एकदम नियर मार्जिन से उन्होंने वेट मिस तो नहीं करा था, लेकिन ऑब्वियसली उनको देख रहा था वहाँ पर कि काफ़ी रफ वेट कट करा था। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम इस बार देख सकते हैं कि एलेक्स पेरेरा का इस बार का जो वेट कट था UFC 287 का, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लग रहा था। आप वेट कट के टाइम पे भी देख सकते हो, वेइंग के टाइम पे भी वहाँ पर एलेक्स पेरेरा बिल्कुल ड्रेन नहीं लग रहे थे, वो काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहे थे और उनके फेस से भी दिख रहा था कि वो ज़्यादा ड्रेन नहीं है। तो UFC 287 का कट सरप्राइजिंगली एलेक्स पेरेरा ने बहुत अच्छी तरीके से कर दिया है, और उसके बाद अब वो शायद से रिहाइड्रेट भी कर लेंगे। तो शायद इज़राइल अडेसानिया की टीम कहीं ना कहीं इस चीज़ से वरीड है कि इतनी आसानी तरीके से कैसे वेट कट कर लिया एलेक्स पेरेरा ने इतना बड़ा। और डेफिनेटली यहाँ पर देखिए बात रही कि इज़राइल अडेसानिया के जो क्लेम है कि एलेक्स पेरेरा आईवी यूज़ करते हैं कि नहीं यूज़ करते हैं, देखिए इसके ऊपर कुछ भी ठोस नहीं है। फर्स्ट टाइम ही एलेक्स पेरेरा के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उन्होंने किसी टाइप की चीटिंग करी हो या किसी टाइप का आईवी यूजेज करा है। हाँ, उन पर ये इल्ज़ाम हमेशा लगे हैं कि वो बहुत ज़्यादा वेट कट करते हैं वगैरह
वगैरह वगैरह, बट आईवीज का अभी तक कुछ भी नहीं आया। यहाँ पर ये UFC 284 वाली सिचुएशन नहीं है। UFC 284 में एक बार को अगर आईवीज यूज करा भी जाएगा तो वहाँ पर डेफिनेटली बेनिफिट मिल सकता है आईवीज का, क्योंकि वहाँ पर रिकवरी टाइम कम था। वहाँ पर इस्लाम मकाशेव को रिकवरी टाइम कम दिया गया था एज कम्पेयर टू बाकी सारे फाइटर्स जहाँ पे अबू धाबी में फाइट होती है और ये फाइट जैसे अमेरिका में। आप देख सकते हो रिकवरी टाइम ऑलमोस्ट 48 आवर्स का है। यहाँ पर UFC 284 में रिकवरी टाइम ही कम था, तो आईवी यूजेज का वहाँ पे पॉइंट भी बनता था। यहाँ पर हम UFC 287 में देख सकते हैं कि एलेक्स पेरेरा के पास ऑलमोस्ट 48 आवर्स है रिकवर करने के लिए, रिहाइड्रेट करने के लिए अपनी बॉडी को। तो यहाँ पर आईवी यूज करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एडवांटेज होगा कि अगर वो आईवी यूज करेंगे, क्योंकि 48 आवर्स एनफ होते हैं अपनी बॉडी को वापस रिहाइड्रेट करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर आईवी यूजेज का कोई भी पॉइंट नहीं बनता। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इजराइल अडेसानिया एक बिल्ट इन एक्सक्यूज के साथ आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आउट ऑफ नोवेयर आके एलेक्स पेरेरा के ऊपर ये एक्यूजेशन लगा देना, या किसी फाइटर के या फाइटर कैंप के ऊपर ये एक्यूजेशन लगा देना कि वो शायद से यूज़ कर सकता है आईवीज वगैरह वगैरह, तो ये रेपुटेशन को भी काफ़ी हार्म करता है उस फाइटर की। हम सबको पता है, देखिए रेपुटेशन एक ऐसी चीज़ है ना, वो इंसान के दिमागों में बन जाती है, ऑडियंस के दिमाग में चली जाती है। भले वो ऑडियंस, भले उस फाइटर ने वो सारी चीज़ें करी हो या ना करी हो, लेकिन अगर आप किसी के ऊपर एलिगेशन ऐसे फेक लगा दोगे तो ऑब्वियसली वो बैक ऑफ द माइंड में ऑडियंस के भी, फैंस के भी, जजेस के भी, सबके दिमाग में रहती है। वाइल्ड और बेसलेस एलिगेशन से ये स्पोर्ट्स भी काफ़ी पुल डाउन होता है। फाइटर्स की क्रेडिबिलिटी यहाँ पर कम हो जाती है। आप देख सकते हो कोई नया व्यूअर आएगा या कोई नई ऑडियंस आएगी, उन सबको ये लगेगा कि यहाँ पर तो चीटिंग होती है, डोपिंग होती है, ये सारी चीज़ों का एलिगेशंस लग रहा है इन सब के ऊपर, तो ये कोई रिस्पेक्टेबल स्पोर्ट नहीं है। बल्कि ऑन द अदर हैंड हम देख सकते हैं कि एमएमए के फाइटर्स काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑन द लाइन रखते हैं, अपनी लाइफ को रिस्क लगाते हैं ये फाइट को करने के लिए, आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करने के लिए। तो डेफिनेटली ये सारे वेग बेसलेस एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए फाइटर्स को एक दूसरे के ऊपर। ट्रैश टॉक करो, आप ट्रैश टॉक में कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास जब तक कोई पूरा सॉलिड प्रूफ नहीं है और पूरा सॉलिड एकदम आपके पास एविडेंस नहीं है कि हाँ इस फाइटर ने ये सारी चीज़ें करी हैं, तब तक ये सारी चीज़ें बेसलेस एलिगेशंस नहीं लगानी चाहिए। और जो कि इजराइल अडेसानिया के पास अगर कुछ है ऐसा, सामने ला के बोलना चाहिए, वरना सिर्फ ऐसा एलिगेशन लगा देना कि शायद वो यूज़ कर सकता है या ऐसा करना चाहिए या मैं भी यूज़ कर लूँगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पुल डाउन करती हैं स्पोर्ट्स को एज अ कलेक्टिव। इस बारे में अब आप सब मेरे को अपना ओपिनियन बताइए, जो एलेक्स पेरेरा पे ये इल्ज़ाम लगाए हैं अडेसानिया ने और उनकी टीम ने, तो क्या इसमें कुछ भी सच्चाई है या बस ये ऐसे ही बेसलेस एलिगेशन लगा दिया गया है? तो जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज़ मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। UFC की और भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और शाम को आने वाला है UFC 287 का मेरे प्रेडिक्शंस और मेरे थॉट्स, तो वो सारे वीडियो देखने के लिए भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।